कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 13.4 और पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पंपेड इनटू इट। एक स्फेरिकल बलून है जिसकी रेडियस, इनिशियल रेडियस, ठीक है, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी कि जब बलून में एयर नहीं भरा हुआ है तो उस केस में रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और जब हवा भरा गया पंप से तो उसकी रेडियस 7 से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। तो हमें दोनों की रेशियो फाइंड आउट करना है दोनों केस में। तो दोनों केस में क्या करना है, सुनो। फर्स्ट बलून है जिसकी रेडियस अपने को गिवन है 7 सेंटीमीटर, इसमें हवा नहीं भरा हुआ। हवा भरने के बाद में उसका जो रेडियस है वो हो जाता है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल बलून इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, 4 पाई 22/7 अगर निकालना है तो निकाल लो। रेडियस R1, ये R2, 7 का स्क्वायर 2 बार लिख दूं, ये कैंसल आउट होगा। 88 इंटू 7 यहीं रहने दो। तो ये हमने फर्स्ट बलून का सरफेस एरिया निकाल लिया। ठीक है, उसी तरीके से सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड स्फेरिकल, चलो लिख देता हूँ, स्फेरिकल बलून इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको R1 कर लो, इसको R2 कर लो, बेहतर रहेगा। 4 पाई 22/7 रेडियस 2 टाइम्स लिख दें, 14 इंटू 14 कैंसिल आउट करो तो 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे 88 इंटू 28। ठीक है, नाउ द रेशियो, ठीक है, द रेशियो ऑफ 2 बलून्स इक्वल टू, इसे हम S2 कह देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा S1/S2। ठीक है, रखो वैल्यू, तो 88 इंटू 7, 88 इंटू 28, ये कैंसल आउट होगा, 7 1 7 4 28। तो S1/S2 इक्वल टू 1/4। तो रेशियो कितना अपने को मिल गया, अपने को रेशियो मिला S1 रेशियो S2 इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ अपना। ठीक है, कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन 5 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। अ हेमीस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हेमीस्फेरिकल स्टील बॉल है जिसकी डायमीटर हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी गिवन है, 10.5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है, जबकि हमें उसकी कॉस्ट गिवन है कि 100 सेंटीमीटर का कॉस्ट है 16 रुपीज, यानी 16 रुपये। ठीक है, वी हैव गिवन डायमीटर गिवन है हेमीस्फेयर का 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, और हम इसे लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट हटा के
और कैंसल आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी कि रेडियस इक्वल टू 21/4 सेंटीमीटर। चलो, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, हेमीस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस को क्या मैं दो बार लिख दूं, 21/4 इंटू 21/4, इसे कैंसल आउट कर दो तो 3 टाइम्स में, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसे कैंसल आउट करें 11, यानी कि 33 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर दो इसे मल्टीप्लाई, तो 33 मल्टीप्लाई बाई 21, तो 3 3 6 6 3 9 6, यानी कि 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ डिवाइड मत करो, यही रहने दो, ठीक है। अगर करना चाहें तो आप कर दें, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए डिवाइड नहीं करो क्योंकि कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी ना, तो 16 से ये कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, ठीक है, प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 रुपीज़, तो द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16/100, ठीक है। तो 693, या तो पहले द कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग 693/4 इक्वल टू 16/100 इंटू 693/4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। अब करते हैं इसे मल्टीप्लाई, तो यहीं कर देते हैं, ठीक है। 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, और 9 4 जा 36 और 1 37 कैरी 3, 6 4 जा 24 और 3 27 डिवाइडेड बाई 100, तो 27.72 रुपीज़, ठीक है। ये रुपीज़ में हमारा आ गया, ठीक है। अगर एनसीईआरटी में आंसर पॉइंट में गिवन है तो इसे डिवाइड अप कर देना, ठीक है। चलो कर देता हूँ मैं, कन्फ्यूज़न होना नहीं है, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 2 9, ठीक है, 7 टाइम्स में 28, कैंसल आउट करेंगे 1 3 4 3 जा 12, ठीक है। 1 पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। वी हैव गिवन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो रेडियस क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपने को गिवन है 154 इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुंचेगा 4 पाई, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई 22/7, ठीक है। ये 7 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में, तो कर दें, ठीक। अब मैं 2 के टेबल से कैंसिल आउट करूँ तो 11 और ये 77,
11 से कैंसल आउट करेंगे तो ये 7, तो r इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 अपॉन 4, तो r इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7/2 इंटू 7/2 लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2 2 ज़ा 4, 7 इंटू 7 49 आ जाएगा। तो r इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, या तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर, या तो r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 बहुत बढ़िया है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, मून की जो डायमीटर है वो अर्थ से 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो दोनों की, किसकी, मून की और अर्थ की। तो मान लेते हैं कि लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी डी। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा, d/2। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू 4πr², स्फीयर के फॉर्म में होता है। ठीक है, 4 पाई को ऐसे ही रहने दें, r के प्लेस पर रखें d/2 का होल स्क्वायर, तो 4πd²/4, ये 4 से ये 4 कैंसल आउट होगा, πd²। हम S1 इसे कह दें, प्रॉब्लम तो नहीं, या तो S सफिक्स में ले लो आप E। ठीक है, नाउ मून है ना, तो डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ d। ठीक, तो d/4। अब निकालते हैं यहाँ से रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस इक्वल टू d/4/2। ठीक है, यानी कि d/8 आ जाएगा रेडियस यहाँ से। ठीक, नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून इक्वल टू 4πr²। ठीक है, 4 पाई को ऐसे रहने दें और r के प्लेस पे रखें d/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई d², 8 का स्क्वायर 60, 4 4 1 जा 4, 16 4 जा 64, पाई d²/16, इसे हम S2 कह दें। ठीक है, नाउ द रेशियो ऑफ मून अपॉन द रेशियो ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अपना रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो मून है अपने पास में πd²/16 अपॉन अर्थ है πd²। ठीक है, देखो हम इसे कैसे लिखते हैं, πd²/16। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, इंटू 1/πd², ये कैंसल आउट होगा। तो रेशियो में क्या अपने को मिलेगा, यहाँ और लिख सकते हैं S2/S1। ठीक है, तो S2/S1 इक्वल टू, S2 है मून और S1 है अर्थ। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो 1/16 आ गया, तो रेशियो क्या होगा अपना, तो S2/S1 इक्वल टू 1/16, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, कॉपी करें यहाँ तक। 2 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज में, उसे कंप्लीट करेंगे।
क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है अ हेमी स्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, एक हेमी स्फेरिकल बॉल है जो बना हुआ है स्टील से। ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस और उसकी थिकनेस है गिवन 0.25 सेंटीमीटर। द इनर रेडियस ऑफ the ball is 5 centimeter. Find the outer curved surface area of the ball. इनर रेडियस अपने को गिवन है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर और थिकनेस, ठीक है, थिकनेस अपने को गिवन है, ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर। आउटर कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो सबसे पहले तो अपने आउटर रेडियस तो भी चाहिए ना, तो आउटर रेडियस इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। ठीक है, तो 5 प्लस 0.25 दोनों को ऐड कर देंगे तो 5.25, इसको मैंने r कह दिया। यहाँ से हमें पता चल गया आउटर रेडियस। ठीक है, नाउ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 5.25, 2 टाइम्स लिख देते हैं 5.25। ठीक है, पॉइंट हटा दो तो 100, पॉइंट हटा दो तो 100। ठीक है, अब 5 की टेबल से कैंसिल कर रहा हूँ, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 और 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 20 105 4 और 21, ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स में, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये 11, यानी कि ज़्यादा फर्स्ट पच हो गया है। ठीक है, 11 इंटू 21 इंटू 3/4। ठीक, तो 33 इंटू 21, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 4, मल्टीप्लाई करते हैं 33 को 21 से। ठीक है, तो 3 3 6 6 3 9 6 693 डिवाइडेड बाई 4 से कर दो इसे डिवाइड। ठीक, 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 7 जा 28। ठीक है, 1 4 3 जा 12, 1 पॉइंट लगा चुके हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो अपने को फाइनली यहाँ से मिल गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए क्या आंसर दिया हुआ, काफ़ी हमने चेक भी नहीं किया आंसर काफ़ी। जी अपना आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉपी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। ठीक है, और क्वेश्चन 9 में फिगर बुक में गिवन है, पहले पढ़ते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसके अंदर में एक स्फीयर है। बुक में लिखा है एज शोन इन फिगर 13.22 फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और थर्ड में है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। चलो खैर कोई नहीं, तो कॉपी तो नहीं कर रहे हैं हम इसके फिगर को। फर्स्ट में अपने को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सेकंड में अपने को निकालना है सरफेस
एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो देखो फिगर समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है। अपने पास में एक सिलेंडर है, ठीक, और इसमें एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक। ये मैंने स्फीयर यहाँ रख दिया, ठीक है। तो रेडियस कितनी है r, ठीक। अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो हाइट देखें तो 2 टाइम्स हो जाएगा रेडियस का, ठीक है, 2r, इसलिए मुझे फिगर बनाना पड़ा, ठीक है। तो समझाने के लिए रफ स्केच हमने किया है। तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, जहाँ पे रेडियस हाइट है 2r, 2 पाई r, और हाइट के प्लेस पे 2r मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ 4 पाई आर स्क्वायर। थर्ड में निकालना है हमें दोनों की रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ दी एरियाज, ठीक है। तो दोनों का आप एरिया रखिए, तो मैं इसे S1 कह देता हूँ और इसे S2 कह देता हूँ, S1 बाई S2, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कैंसल आउट करेंगे तो रेशियो आएगा 1:1, ठीक है। ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।